हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी फीवर। आज हम बात करेंगे वेरिग्नॉन्स थ्योरम के बारे में। तो जैसा कि आपके सामने ये स्टेटमेंट पहले से ही लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू वेरिग्नॉन्स थ्योरम द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेम पॉइंट। तो देखो, जैसा कि ये इसमें लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी एक पॉइंट पर, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर कुछ फोर्सेस, इस प्लेन पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। F1 है एंड F2 है। F2 चलो नीचे लगा लेते हैं हम, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट होगा कैसे निकलेगा, ऐसे निकलता है। F1 ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव में होगा, F2 नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव में होगा। इस तरह इसका रिजल्टेंट निकलता है। अच्छा ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पर मूवमेंट कैलकुलेट करें, ये एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, हमने अपनी तरफ से ले लिया है। यहाँ से इसकी जो दूरी है वो R1 है और यहाँ से इसकी दूरी R2 है। अब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, इस पूरे पॉइंट पे मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या होता है? F1 माइनस F2। देखो, प्लस माइनस का फंडा क्या है कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है तो मैंने पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स जा रहा है तो मैंने नेगेटिव लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, इनका जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट की इस O पॉइंट से दूरी x है। तो अब जैसा कि ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि मूवमेंट का तो आपको फॉर्मूला पता ही है ना। मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वक्त। अब स्केल है नहीं, जैसी लाइन खींच रही है आप उसी में समझने की कोशिश कीजिए। रिजल्टेंट है मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? आर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज x ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, जैसे कि O, इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पर, ठीक है, सेम पॉइंट पर जो मूवमेंट्स निकलेगा उनका अलजेब्राइक सम होगा। तो इन सभी फोर्सेस का मूवमेंट कैसे निकलेगा? जैसे कि F1 है, F1 ऊपर जा रहा है, देन F1 इनटू वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 एंड F2 नीचे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव रहेगा, F2 इनटू R2। तो फोर मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस हो गया। ये मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, इस फोर्स का मूवमेंट ये और इस फोर्स का मूवमेंट ये, इन दोनों का अलजेब्राइक सम हो गया। देन मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका मूवमेंट इक्वल किसके है? इन फोर्सेस के मूवमेंट्स के अलजेब्राइक सम के इक्वल है किसी एक सेम पॉइंट पर, जैसे कि O है। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रूफ करना है। ये वीडियो वेरिग्नॉन्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए है। तो जैसा कि आपके सामने ये मैंने ऑलरेडी 2 फिगर बना लिए हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि ये मैंने पहले से बना के रख लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो OBCA एक पैरेललोग्राम है, और उसी का एक और फिगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है OBCA। ये पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है, अब देखो जरा, कोशिश करो देखने की, एक सेकेंड। हाँ, OBCA, यहाँ पर भी OBCA क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो हम क्या करेंगे? एक प्रूफ करेंगे। चलो मैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एक चीज़ लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, R इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने ये F2 है, F2 और ये है F1, ये आपके सामने है F1। यहाँ देख लीजिए, यहाँ नहीं दिख रहा, तो F2 और F1, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? ये R जा रहा है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। अब क्या हो गया, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करेंगे? मोमेंट्स निकालेंगे। अब देखिए, F1 की जो F1 है उसका O1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1, रिजल्टेंट का O डैश से
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r और F2 का O डैश से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R2। ये सब तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, R2, R एंड R1। अब अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, चलिए देखिए। जैसे कि R है, R और ये R है, फोर्स है इस पॉइंट के बेस पर, इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, R रहेगा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन R इंटू R, कैपिटल R इंटू डिस्टेंस वाला R, इक्वल टू F1। ये F1 है, F1 का मोमेंट निकालेंगे O डैश के लिए, देन इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा R1 प्लस F2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू O डैश, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब ये अगर आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ पर प्लस है, क्यों, ऐसा क्यों, यार ये तो मैंने ना एक एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब एक ही डायरेक्शन का मतलब है दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, मतलब अगर ये जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसको लेके जाएगा, इसीलिए इन दोनों फोर्सेस को मैंने पॉजिटिव लिया है। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो ये तो हमने जो इक्वेशन बनाई है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द वेरिनॉस थ्योरम कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट किसके इक्वल है, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस। ये हमने इक्वल लिख दिया, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, R1 एंड R2 all are perpendicular distance from O dash। तो चलिए यहाँ पर अब सबसे पहले देखिए, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा OAE। OAE एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये यहाँ पर मैंने एक छोटा सा थीटा बना रखा है, ये है थीटा 1 एंड ये थीटा 1 है, और ये हाइपोटेनस जा रहा है OA और AE एंड इसका बेस है OE। तो थीटा 1 अगर ये है तो जाहिर सी बात है, हाँ ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। देन इन ट्रायंगल OAE साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AE अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास F1 जो OA है हमारा F1 है। देन वी कैन राइट इट एज F1 साइन थीटा इक्वल टू AE। ठीक है, अब कॉस थीटा कैसे निकलेगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देन OE क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, एंड हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा अगेन F1 हमारा हाइपोटेनियस है इन ट्राइंगल OAE। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, F1 इंटू कॉस थीटा OE। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल OCD यहाँ देखो जरा ट्राइंगल O, ये O है, OCD इन ट्राइंगल OCD, तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है, ये थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है CD और हाइपोटेनस है R, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस CD अपॉन R, देन R इंटू साइन थीटा इक्वल टू CD, और उसी तरीके से कॉस थीटा भी हो जाएगा, तो कॉस थीटा R इंटू कॉस थीटा इक्वल में OD। अच्छा एक चीज़ और, ये देखो AE है, AE इन ट्राइंगल OAE, जो AE है ना वो CH के इक्वल है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो नीचे वाली भुजा है और ये ऊपर वाली भुजा है, तो दोनों पैरेलल होती हैं, देन बेस से इसके यहाँ पर बेस से इसकी हाइट यहाँ पर खींचे हुए बेस लाइन से इसकी हाइट के इक्वल होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। देन ये C है, ठीक है, CH विल बी इक्वल टू AE,
तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ CH इक्वल टू AE एंड AE ऑल्सो इक्वल टू GD। ये देखो ये AE GD ये भी इसके इक्वल है। समझ में आ रहा है ना, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज होता है। ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। देन यहाँ पर बेस लाइन खींची तो इस वाली लाइन से यहाँ की हाइट और इस वाली लाइन से यहाँ की हाइट इक्वल होती है, और देन ये तो इसके सामने है, ये तो GD ऑल्सो इक्वल टू द AE। हाँ, एक ट्राइंगल हमारा और है रहा है, इन ट्राइंगल OBF। ध्यान से देखो कहाँ है OBF, OBF ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसके लिए कौन सा थीटा बनाया हुआ मैंने, θ2। ये θ2 है, यहाँ पर मैं बड़ा सा लिख देता हूँ θ2। ये वाला बेस OF से OB के बीच में θ2 बन रहा है। देन sin θ2 इक्वल टू परपेंडिकुलर BF एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा F2। ये F2 जा रहा है, देन F2 इंटू साइन θ2 इक्वल टू BF। ठीक है, देन cos थीटा के लिए भी cos थीटा पता है सबको, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। देन बेस OF अपॉन हाइपोटेनस विच इज F2, देन F2 इंटू cos θ2 इक्वल टू OF। यहाँ तक हुआ। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर O डैश तक की जो दूरी है, O से O डैश तक की दूरी मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी हुई है X। अब यहाँ पर क्या होगा X साइन थीटा। अब देखो अभी हमने कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे, OAE, OCD एंड OBF। अब हमें परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर एक और बनेगा, और भी बनेंगे, जैसे कि O और O डैश और ये वाला पॉइंट। ध्यान से देखो, फिर से देखो, O डैश और ये R1 वाला पॉइंट जहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये भी एक परपेंडिकुलर वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जब ये वाला एंगल यहाँ पर θ1 है, θ1 इसके सामने है, देन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और O डैश क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अब इन ट्राइंगल्स के बाद हमें यहाँ पर भी ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे आपको, O डैश और ये वाला पॉइंट। चलो मैं पॉइंट्स के ना नाम डाल देता हूँ। ये हो गया X Y एंड जो यहाँ पे R2 यहाँ पर फॉल कर रहा है Z। ये वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पर R1 यहाँ पर F1 से मिल रहा है, R से मिल रहा है, और R2 F2 से मिल रहा है। इन पॉइंट्स को मैंने क्या नाम दे दिया, X Y एंड Z, X Y Z। अब देखिए O डैश और X में एंगल θ1 था, देन इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और क्या होगा ना कि इस वक्त 90 डिग्री इस तरफ है, 90 डिग्री यहाँ ऊपर की साइड है, देन R1 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और O डैश हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला होता है ना हाइपोटेनस, तो O डैश क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। देन साइन θ1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, O डैश हो जाएगा, O से O डैश तक की दूरी हो जाएगी। और R कैसे, चलो ऐसे लिख देता हूँ, R1 O डैश क्या है, X है, देन X इंटू साइन θ1 इक्वल टू R1। उसी तरीके से इन ट्राइंगल O डैश, दोबारा देखो O डैश, देन यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। देन साइन थीटा है ना, इस वाली ये जो रे जा रही है R जा रही है, R और ये बेस लाइन के बीच में थीटा एंगल है, देन साइन थीटा और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है R है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। देन यहाँ पर भी X इंटू साइन थीटा, नॉट θ1 और 2, θ1 ये था, ये ओनली थीटा है, और R। उसी तरीके से OZ
ओ डैश, ठीक है, ये ओ डैश है। फिर से देखो ओ जेड ओ डैश, देन 90 डिग्री यहाँ है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और एंगल थीटा 2, ये एंगल थीटा 2 है, ये एंगल थीटा 2 है F2 और इस बेस के बेस लाइन के बीच में, एंगल थीटा 2 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज R2 अपॉन हाइपोटेनस विच इज x, ठीक है, देन x इंटू साइन थीटा 2 इक्वल टू R2। तो इस तरह इस वक्त सबकी वैल्यूज़ निकल गई है। तो चलिए अब इन वैल्यूज़ को इस स्टेटमेंट में हम रख के देखते हैं और देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं होता। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, हम क्या निकालेंगे, इस रिजल्टेंट का इस ओ डैश के प्रति हम क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट का ओ डैश के लिए मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट मैंने क्या बोला था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन फोर्स का ये रिजल्टेंट ही तो है, देन रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मोमेंट। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। देन मोमेंट रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ओ डैश, ठीक है। तो R इंटू, अच्छा देखो परपेंडिकुलर R से O डैश के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, R ही तो है, तो R लिखेंगे। चलो ठीक है, R लिख दिया मैंने, R इंटू R। देन अब क्या होगा इसमें, देखो R है, अच्छा R की क्या वैल्यू निकली थी, R की वैल्यू निकली थी ना, R की वैल्यू कहाँ है भाई, अरे कहाँ है, R की वैल्यू क्या थी, R इक्वल टू एक्स साइन थीटा, दिख रहा है, R इक्वल टू एक्स साइन थीटा। देन R, ये R है, और स्मॉल r क्या था, x इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर r साइन थीटा, ये r साइन थीटा है, r साइन थीटा क्या निकला था हमारा, r साइन थीटा CD है, तो r साइन थीटा को हम CD इंटू एक्स लिख सकते हैं। देन CD, अब देखो CD कहाँ था, अब CD फिगर के अंदर देखो, CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को हम लिख सकते हैं CH प्लस HD, ये पूरा CD है और ये H है, CH प्लस HD लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। देन CD को हम क्या लिख सकते हैं, CH प्लस HD इंटू एक्स। अब CH किसके इक्वल है, देखो CH इक्वल टू F1 साइन थीटा, देन CH F1 इंटू साइन थीटा 1 प्लस HD, कहाँ है HD, HD, हाँ HD, देखो HD BF के इक्वल है कि नहीं है भाई, HD BF के बिल्कुल एकदम सामने मैंने ड्रॉ किया था, तो HD विल बी इक्वल टू BF, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, हाँ, तो HD इक्वल टू BF लिख सकते हैं यहाँ पे, और HD इक्वल टू BF एंड BF इज इक्वल टू F2 साइन थीटा 2, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा F2 साइन थीटा 2 इंटू एक्स। यहाँ पर अब F1 साइन थीटा 1 इंटू एक्स प्लस F2 साइन थीटा 2 इंटू एक्स। तो कुछ इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। हाँ, अब x क्या है, x, हाँ x रह रहा है ना यार, हाँ तो x को कर लो ना, बिल्कुल x हो तो जाएगा, एक सेकंड यार, x क्या था, साइन थीटा 1 इंटू एक्स R1 था, साइन थीटा 1 इंटू एक्स R1 था, R1 प्लस F2 साइन थीटा 2 इक्वल टू R2, तो लिख लो साइन थीटा 2 इंटू एक्स इक्वल टू R2। तो इस तरह से हमारा वेरिग्नॉन्स थ्योरम पूरा प्रूफ हुआ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैंने क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट
मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, तो ये रिजल्टेंट किसका रहा होगा, इन दोनों फोर्सेस का ही तो रहा होगा। हाँ तो ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किसके इक्वल है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो r है इसके इक्वल है। तो यहाँ पर वेरिग्नॉन्स थ्योरम पूरी सेटिस्फाई होती है और ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये था प्रूफ ऑफ वेरिग्नॉन्स थ्योरम। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अपने इस चैनल को, स्टडी फीवर चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो है लोगों के काम आ सके। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।